नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो भाई सुबह का टाइम है और शुरू हो गया है मेरा खुद के लिए कुछ करना। तो ये वो टाइम होता है जब मैं अपने लिए करती हूँ। तो 4 बजे उठ के सुबह सुबह मैं लग गई अपने लिए करने के लिए। और जब मैं टहलती हूँ, वॉक करती हूँ ना, तो मुझे जो सुकून मिलता है, जो सुकून मिलता है कि उतना तो मुझे कोई लाख करोड़ रुपए दे देना तब भी नहीं मिलने वाला, जब ये टाइम मैं अपना स्पेंड करती हूँ। और साथ साथ में मैं मिश्रा जी को भी जगा के खड़े कर देती हूँ। आने के बाद मॉर्निंग का टाइम है और एकदम सुबह सुबह है, अभी भी अच्छे से मतलब उजाला नहीं हुआ है बाहर। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई एनर्जी के साथ, नई चीजों के साथ। तो मैंने क्या सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं और वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो संडे का दिन होता है, संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में, बट आज क्या हुआ, आज नींद ही नहीं पड़ रही थी। तो इसकी वजह से हम लोग टहलने वहलने गए, वहां पे थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की। और मिश्रा जी को भी आजकल टहलने साथ में ले जाती हूँ, उनको जबरदस्ती जगह वगा के उठा के भाई चलो। डर लगता है मुझे बाहर अंधेरे में, तो उनको भी जाना पड़ता है इसलिए साथ। और फिर वहां से आने के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ, मिश्रा जी अपने काम में, मतलब अपना नहाना वहाना, पूजा अर्चना सब में। तो इसलिए कुछ ऐसा होता है हमारा संडे। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर से तक सोऊंगी, लेकिन नहीं हुआ। और जैसा कि आप सबको पता है, संडे के दिन थोड़ा सा स्पेशल होता है घर पे, मतलब कुछ अलग सी चीजें बन जाती है। तो आज सोचा है कढ़ी बनाएंगे, वो भी मट्ठे वाली कढ़ी। और कढ़ी बनाएंगी हमारी बुआ, तो बुआ ही हैं, तो वो कढ़ी बनाएंगे। तो इसलिए चलो भाई चलते हैं और बुआ की स्पेशल रेसिपी आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि कढ़ी खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसलिए चलिए जी। तो किचन में आने के बाद चाय बनाया बुआ को और मिश्रा जी को चाय दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय भी ले ली। तो आज गर्म पानी पीने के बाद मैंने सिर्फ चाय पिया था, चाय के साथ मैंने कुछ नहीं लिया था। और आज बुआ ने बोला कि भाई वो बनाएंगी कढ़ी चावल। कढ़ी मतलब चावल रोटी मैं बनाऊंगी, लेकिन कढ़ी वो बनाएंगी अपने हिसाब से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज बुआ की थोड़ी सी हेल्प की जाए। तो मैंने यहाँ बेसन वेसन बड़े अच्छे से फेंट दिया। फिर बुआ ने अपने हिसाब से मसाले निकाले, अपने हिसाब से पीसे, क्योंकि हमारे यहाँ गरम मसाले डाल के बनता है, लेकिन बुआ ने जो बनाया था उसमें उन्होंने गरम मसाले नहीं डाले थे। तो सबसे पहले बुआ ने पकौड़ियाँ निकाली और मतलब बहुत मज़ेदार कढ़ी बनी थी, क्योंकि ये छाछ की कढ़ी थी। हमारे यहाँ छाछ की कढ़ी नहीं बनती है, खटाई की बनती है। और मैंने फर्स्ट टाइम छाछ की कढ़ी खाई, मतलब खाई तो थी, लेकिन बनवाई साथ में है पहली बार। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने हरे मिर्च खंड खंड में काट दिए थे, बड़े बड़े खंड में। और लहसुन का सबसे पहले तड़का दे दिया जी, मेथी डाल के, मेथी हींग डाल के, फिर उसके बाद लहसुन डाला, फिर वही खड़े मिर्चा डाल दिए। जब वो पक गए, मिर्ची अच्छे से नहीं पकी, लहसुन अच्छे से पक गया था, तब फिर उन्होंने इसमें मसाले डाले थे। और मसाले हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया और ये क्या बोलते हैं इसको, हल्दी, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, वो सारी चीज़ें उन्हीं को गीला कर लिया गया था और उन्हीं को डाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी ना खटाई भी, 5-6 खटाई भी डाल दिया था, क्योंकि मेरे घर में सब लोगों को खटाई की अच्छी लगती है। तो बुआ ने सोचा पता नहीं किसी को अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी, तो इसलिए उन्होंने थोड़ी सी खटाई डाली। और फिर उसके बाद उन्होंने मट्ठा डाल दिया। जब मट्ठा अच्छे से उबलने लगा तो फिर इसमें डाला गया ये क्या बोलते हैं इसको, पकौड़ियाँ। और फिर उसके बाद हम सब लोगों ने एंजॉय किया। और आई एम सो सॉरी कि मैं थाली की फ़ोटो ही नहीं ले पाई, क्योंकि मैं भूल गई थी। फिर दोपहर के बाद मिश्रा जी गए मार्केट और वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी सब्ज़ी ले आए थे। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैं धुल रही हूँ। टमाटर इतने अच्छे हुए थे हमारे किचन गार्डन में कि सारे बंदर आके खा गए उनको, और खूब बड़े बड़े, खूब अच्छे से, पूरा मेहनत उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो चलो खैर, सब्ज़ी अभी धुल उल के रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने खीरा, मूंग और चना, 3 चीज़ मैंने मिक्स किया। मिश्रा जी, बुआ और मम्मी के लिए उधर दे आई, ये मैं अपने लिए ले आई। तो इसको खाया, मज़ा ही आ गया। फिर उसके बाद आज बुआ का खाने का मन था शाम को कटहल। तो मैंने सोचा कि चलो कटहल का मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। जब मिश्रा जी सब्ज़ी लेके आए थे, तब लेने जा रहे थे, तभी बुआ ने बता दिया था कि भैया कटहल ले आना, तो इसलिए मिश्रा जी लेके आए थे।
और यहाँ पे प्याज, लहसुन और थोड़ी सी जो बड़ी इलायची होती है उसका, और काली मिर्च का, और क्या था, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, इन सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया था। तो इनको जार में डाला और जार में डालने के बाद फटाफट से पीस लिया। फिर उसके बाद ये जो लाए थे मिश्रा जी कटहल, तो वो छिलवा के लाए थे, लेकिन वो उन्होंने खंड खंड नहीं करवाया था, तो वही मैंने उनको खंड खंड किया। और इसमें ना सबसे पहले तेल लगा लेते हैं हाथों में, जिससे कि कटहल चिपके, वरना हाथों में बहुत ही बुरी तरह से चिपक जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है। तो इसके लिए तेल लगा लेना, तो फिर वो कभी नहीं चिपकेगा। तो भाई आज हमारी बुआ क्या खाएंगे? बुआ बताओ क्या खाओगे? कटहल की सब्जी है, फ्राई दाल। तो आज हमारी बुआ का कटहल की सब्जी खाने का मन था। क्यों बुआ? फेवरेट सब्जी कटहल। यस, बुआ की फेवरेट सब्जी। तो मैंने मसाला पीस के रख दिया, काट के रख दिया, ये सब काट के रख दिया। अब बुआ का मन है बुआ छौंके, मैं कह रही हूँ मैं छौंकू, कहीं का बुआ को डर लग रहा है कहीं मैं खराब न कर दूं। क्यों बुआ? और क्या, हम भी बनाएंगे। हमारे बुआ मास्टर सेफ है भैया। तो बुआ ने अपना कटहल की सब्ज़ी तैयार किया। और तो आज क्या हुआ था कि कढ़ी चावल मैंने सुबह में खा लिया था, मज़ा आ गई थी, लेकिन उसका मैं ना वीडियो बनाना भूल गई थी, तो उसके लिए हम सो सॉरी कि मैं कोई पिक्चर भी नहीं ले पाई थी, लेकिन कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो ऐसे ना, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सारे मसाले मिला रही हूँ। तो जो मैंने पीसा था, उनके बाद धनिया, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला होता है वो, और थोड़ा सा इसमें बुआ ने बेसन भी मिलवाया था, क्योंकि देखो सबके घर का टेस्ट अलग अलग होता है। तो बुआ के घर का कुछ ऐसा टेस्ट था, तो इसलिए बुआ ने सोचा कि चलो ये ऐसे कुछ करके कुछ बनाते हैं। तो मैंने भी कहा चलिए भाई आज बुआ बनाएंगी तो उनकी रेसिपी भी मैं सीख लूँगी, अगर अच्छी लगेगी तो अगर नहीं अच्छी लगेगी तो फिर जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। तो फिर सबसे पहले बुआ ने सरसों का तेल डाला, मतलब मैं सारी चीज़ें रही थी, लेकिन बुआ गाइडेंस कर रही थी मुझे, बुआ गाइड कर रही थी और मैं उनके आज्ञाकारी चेले की तरह काम कर रही थी। तो फिर सरसों का तेल डाला, सबसे पहले उसमें जीरा और हींग का तड़का दिया, फिर जो कट करके प्याज डाले रखे थे वो, और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी, क्योंकि बुआ को ना थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटक झन्नाटेदार खाना पसंद है, तो इसलिए उन्होंने बढ़िया सी मिर्ची डाल दी थी। और जो दूसरी वाली बुआ है ना, वो नहीं खाती हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं शौकीन है तीखे की, लेकिन ये छोटी वाली बुआ बहुत शौकीन है। फिर उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से पक गया था, तो फिर इसमें उन्होंने मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद फिर डाला गया ये हमारा कटहल, और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही पकाया गया, जिससे कि जो मसाले होते हैं वो अंदर तक चले जाएं और उसका थोड़ा सा सौंधापन सा टेस्ट जो होता है वो आ जाए। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद, और संडे था ना, तो संडे को मेरा क्या होता है कि मैं थोड़ा सा खा भी लेती हूँ ढंग से। 32 फार्मूला ज़रूर फॉलो करती हूँ, लेकिन ये रहता है कि उसमें मैं खाना पीना ढंग से खा लेती हूँ, मतलब पेट भर से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरे दिन मुझे व्रत करना होता है, तो दूसरे दिन मैं खाती पीती नहीं हूँ, तो इसलिए वो सब बैलेंस हो जाता है। हालांकि कोशिश यही होती है कि ओवर ईटिंग ना होने पाए, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा बना तो हो भी जाती है, तो ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं होती। और आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ना, प्योर ओरिजिनल चीज़ें जो घर में मैं करती हूँ, बस वही चीज़ें हैं। मैं कुछ भी वीडियो बनाने के लिए नहीं करती हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालती हूँ कि भाई मैं रियल में कुछ और कर रही हूँ और वीडियो में मैं कुछ और दिखा दूँ। तो जी ये रही सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। हालांकि मैंने ज़्यादा ली थी तो थोड़ा सा छलक भी गई, और इसमें तेल पड़ा था तो उसके लिए भी मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, आज बड़ा तेल हो जा रहा है, बड़ा तेल हो जा रहा है। हालांकि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, तो आराम से बैठ के 32 बार फार्मूला फॉलो करते हुए टीवी और फ़ोन से दूर मैंने 2 रोटियां खाई हैं, और फिर उसके बाद सारा काम निपटाया। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हो गया था, जिसके चलते आज मुझे ज़्यादा राउंड लगाने पड़ेंगे। तो हालांकि अभी मैं लगभग 20 मिनट से टहल रही हूँ सारा काम निपटाने के बाद। तो फिर उसके बाद मैं आ गई और मैंने सोचा चलो टहल लेते हैं। टहलना भी इसलिए ज़्यादा है आज, क्योंकि आज की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गई थी, तो इसलिए मेरा मन कर रहा है चलो आज ज़्यादा टहल लेते हैं। तो जैसे एक सेकेंड, आप क्या होता है कि जैसे आप 32 फार्मूला मतलब 32 फार्मूला आप
अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है, बहुत बेसिक सी लाइफ रखनी है। जैसे कि आप डेली समोसे खाते हो तो वो आपको बहुत नुकसान करेंगे। डेली आप ये मोमो और मतलब ये दुनिया भर की चीज़ें खाते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक हेल्दी मील लेना पड़ेगा। सब्जी, सलाद और उसके साथ दाल, रोटी। चावल आप पे डिपेंड करता है, कभी कभी आप ले सकते हो, लेकिन हाँ अलग अलग लेना है। मतलब जैसे आप एक टाइम पे चावल ले रहे हो तो एक टाइम पे चावल ही लो। दूसरी बार अगर आप रोटी ले रहे हो तो सिर्फ रोटी ही लो। थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ में रूटीन में कुछ चेंज करने पड़ेंगे। हालांकि मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैं चावल और रोटी दोनों ले लेती हूँ। जैसे आज कढ़ी बनी थी सुबह सुबह, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो आज मैंने कढ़ी के साथ चावल भी लिया और रोटी भी लिया। तो हो जाता है कि मतलब जैसे कढ़ी का क्या होता है, कढ़ी जब आप खाते हो तो उसमें चावल, मतलब चावल के साथ वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादा चावल नहीं खाने थे तो इसलिए मैंने रोटी भी ली। तो जी कुछ ऐसा ही सीन हो जाता है। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हेल्दी रखें। शाम को अगर आप मतलब जैसे सूरज ढल रहा है तो कोशिश करें कि उससे पहले पहले खाना खा लें। जब सूरज ढल जाए तो उस टाइम पे खाना नहीं खाना है, ढलने के बाद। और कोशिश करें कि 7 बजे से पहले पहले तो खाना खा ही लो। क्योंकि मेरा क्या होता है, जैसे मैं 7 बजे पहले पहले मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं खा लूं, लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे हमारे गांव में क्या है, गांव में क्या अभी जैसे मैं आपको व्लॉग में भी दिखाने लग गया हूँ कि मैं पहले खा लेती हूँ और मिश्रा जी लोग बाद में खाते हैं। तो फिर आप ही में से काफी लोग आ जाएंगे कमेंट करने कि भाई आप तो अपने हस्बैंड का ध्यान ही नहीं देती हो, सासू माँ बाद में खाती हैं, तुम पहले खा लेती हो। तो मतलब हम औरतों की ना सबसे बड़ी दुश्मन जो होती है औरतें ही होती हैं। तो वो चाहे घर में हो, सोशल मीडिया में, कहीं भी हो, आप कुछ अपने लिए करोगे ना तो 50 औरतें आ जाएंगी आपको कमी बताने। तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि कुछ ऐसा खा लेती हूँ जो थोड़ा सा अच्छा हो, और खाना मैं शाम को स्किप कर जाती हूँ, कभी कभी ही खाती हूँ। बाकी शाम को मैं गर्म दूध ले लेती हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।